बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 उसका टॉपिक है स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। यहाँ हम कुछ फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट के दो वेक्टर हैं, एक मेरे पास u है और एक मेरे पास v है। उसकी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन u एंड v, हमारे पास जो u और v के दरमियान एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। अगर आप यहाँ से आपने कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना हो तो ये क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। और अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो कॉज इधर मेरे पास इनवर्स हो जाएगा, मीन्स हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू तो मेरे पास कॉज इनवर्स u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v की मैग्नीट्यूड। तो इसको हम इस u डॉट v के हम तीन फार्मूला यूज कर सकते हैं कि मेरे पास u और v की डॉट प्रोडक्ट, और अगर हमें कॉज ऑफ थीटा चाहिए तो हम ये यूज करेंगे। अगर हमें एंगल चाहिए अगर फाइंड करना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब मैं कहता हूँ मेरे पास u इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k और v मेरे पास है a2y प्लस b2j प्लस c3k। इनके डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगी कि i से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने कहा था कि एंगल तो थीटा हमारे पास क्या एंगल है बिटवीन u एंड v। अगर हमारे पास अब cos थीटा, अब मैं कहूँगा अगर मेरे पास cos 90 डिग्री हो यानी दोनों परपेंडिकुलर हो, u और v परपेंडिकुलर हो तो cos 90 क्या होता है? 0 के बराबर। तो मेरे पास क्या बनेगा? इसका आंसर 0 आएगा। अगर मेरे पास cos थीटा 0 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u डॉट v इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और अगर मेरे पास एंगल हो जाए 0 मीन्स के दोनों पैरेलल हो, cos थीटा मीन्स यहाँ हम थीटा यूज करेंगे 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। इसलिए हम i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से और k को k से करेंगे। अगर i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगा? हमारे पास 0 के बराबर होंगे। तो ये हमारे पास u डॉट v इज इक्वल टू होगा a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, यानी i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ और k के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर, कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन किसके बराबर होगी? प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, v की प्रोजेक्शन u के अलोंग क्या होगी? u डॉट v दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग होगी, किसके अलोंग मेरे पास? u के अलोंग होगी तो मेरे पास u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड। ऐसे अगर प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v, अब मेरे पास u की प्रोजेक्शन किसके अलोंग है? v के, तो इसके बराबर होगा u डॉट v ओवर जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड। इसके अलावा हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स u और v परपेंडिकुलर हो, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है? 0 के। और cos 0 मेरे पास cos 90 इक्वल टू 0 हो जाए तो u डॉट v इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0 एंगल, और cos 0 किसके बराबर है? cos ऑफ 90 0 के बराबर है, तो हमारे पास क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा। तो u डॉट v इज इक्वल टू 0। इट्स मीन दैट कि u और v के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, मीन्स कि u और v हमारे पास होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों लाइक u एंड v, तो जो उनकी डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगी। और लास्ट हमारे पास है वर्क डन। अगर हमने वर्क डन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? फोर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर d के साथ, डिस्टेंस के साथ, f डॉट d हमारे पास होगा वर्क डन होगा। इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोसाइंस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। अब पार्ट 1 है u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k एंड v इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। अब हमारे पास फाइंड कोसाइन ऑफ थीटा, हमने cos थीटा फाइंड करना है बिटवीन u एंड v। तो हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो
फॉर्मूला क्या होगा, u डॉट v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मींस u की वेक्टर u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कॉस ऑफ थीटा फाइंड करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, u और v की डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दोनों की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें, u डॉट v इज इक्वल टू वेक्टर u मेरे पास क्या है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट v आपके पास क्या है माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। अब i से मल्टीप्लाई होगा, j से मल्टीप्लाई होगा और k से मल्टीप्लाई होगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है मेरे पास -2 प्लस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 प्लस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास +6। तो u डॉट भी आपके पास क्या आ गया 6 के इक्वल। अब हमें क्या चाहिए दोनों की मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास u की मैग्नीट्यूड क्या होगी, यहाँ आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 4 होगा प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। तो आपके पास u की मैग्नीट्यूड किस बराबर आ गई स्क्वायर रूट 14। अब हमें v की मैग्नीट्यूड चाहिए। नाउ v की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी, इसका क्वेश्चन -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर आर इज पॉजिटिव, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 4 8 और 1 9 स्क्वायर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आएगा 3। मीन्स का हमारे पास b की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गई 3 के। अब हमारे पास दोनों की डॉट प्रोडक्ट है u डॉट v, वो हमारे पास था 6 के इक्वल था। u की मैग्नीट्यूड हमारे पास 14 है और v की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 3। तो इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास u डॉट v किसके इक्वल था, u डॉट v इज इक्वल टू 6 ओवर u की मैग्नीट्यूड मेरे पास स्क्वायर रूट 14 इंटू मेरे पास b की मैग्नीट्यूड क्या थी 3 3 1 3 3 2 6। तो आपके पास cos ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। इसका पार्ट 2 हमारे पास u इज इक्वल टू 3 2 5 v इज इक्वल टू 1 3 -2। हम वेक्टर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास वेक्टर है, जैसे मैं अगर कहूँ मेरे पास वेक्टर u इज इक्वल टू है xi प्लस yj प्लस zk, ये मेरे पास कोई वेक्टर है, इसको मैसेज लिख सकते हैं x y z और ये मेरे पास क्लोज ब्रैकेट, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, हमें क्या चाहिए cos ऑफ थीटा, मीन्स कि ये फॉर्मूला यूज करना है हमने। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। तो अब हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो आपके पास क्या होगा ये u डॉट v इज इक्वल टू u आपके पास -3 2 5 डॉट v आपके पास क्या है 1 6 -2। तो आप i से मल्टीप्लाई होगा, j से और k से मल्टीप्लाई होगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा, प्लस 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस माइनस 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 10 होगा। -3 और -10 -13 प्लस 12 आपके पास क्या आएगा -1। u डॉट v इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब हमें u और v की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आपके पास होगा -3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इनको आप ऐड कर लें, ऐड करेंगे आपके पास क्या बनेगा ये 29 और 8 में 38, स्क्वायर रूट 38 आपके पास किसकी मैग्नीट्यूड होगी u की। अब आप b की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, वो आपके पास किस बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और स्क्वायर ऑलवेज का था पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 6 का स्क्वायर मेरे पास होगा 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 40 और ये मेरे पास होगा 41, स्क्वायर रूट 41। ये मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई v की। अब हम इसको क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वो मेरे पास क्या थी cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v। u डॉट v आपके पास इसके बराबर था -1 के ओवर u की मैग्नीट्यूड वो आपके पास क्या थी स्क्वायर रूट 38 मल्टीप्लाई बाय v आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 41। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के पास क्या आएगा ये -1 ओवर 1558, तो ये आपके पास cos ऑफ थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 7, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो आपने क्या करना है a और b के दरमियान एंगल फाइंड करना है। अगर मैं कहूं मेरे पास a और b दो वेक्टर हैं तो क्या होगा a डॉट b इज इक्वल टू किसके बराबर होगा a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा मींस एंगल बिटवीन a एंड b, और यही हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, मेरे पास क्या होगा ये a डॉट b ओवर a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। हमें थीटा चाहिए तो cos इस तरह के इनवर्स हो जाएगा, तो आपके पास थीटा cos इनवर्स इंटू a डॉट b ओवर a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास थीटा होगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए cos इनवर्स a डॉट b ओवर a की मैग्नीट्यूड इंटू b की मैग्नीट्यूड। अब आपके पास a की मैग्नीट्यूड है b की मैग्नीट्यूड है, नहीं तो नहीं आपके पास क्या नहीं है a डॉट b। तो आप क्या करेंगे a डॉट b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हमें a की मैग्नीट्यूड 3 वैल्यू गिवन है, b आपके पास 5 गिवन है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमें गिवन नहीं है जो a डॉट b है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। अब यहाँ हमें गिवन क्या है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर लेके जाएंगे मेरे पास होगा a प्लस b इज इक्वल टू -c। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए a डॉट b चाहिए तो आप दोनों तरफ क्या लेंगे स्केयर लेंगे, नॉट टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्केयर ले लें। a प्लस b होल स्केयर इज इक्वल टू -c होल स्केयर। अब हमारे पास जो स्केयर है, अगर मैं कहूँ मेरे पास a स्केयर किसके बराबर होगा a डॉट a के, तो यहां आपके पास a स्केयर है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b डॉट a प्लस b, और ये मेरे पास होगा -c डॉट -c। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, a आपके पास a से मल्टीप्लाई हो क्या होगा a डॉट a प्लस a को आप b से मल्टीप्लाई करें a डॉट b प्लस b को आप a से मल्टीप्लाई करें b डॉट a और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b डॉट b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c डॉट c होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास a डॉट a किसके बराबर होता है a स्क्वायर के, और इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मींस a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है b डॉट a के। ये हमारे पास रिजल्ट है, इनको हम यूज करेंगे। तो यहाँ मेरे पास a डॉट a क्या बनेगा a स्क्वायर, इसको आप ले सकते हैं a डॉट b प्लस a डॉट b
प्लस बी डॉट बी, बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, ये ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब हमारे पास ए, बी और सी इनकी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पुट करेंगे। ए मेरे पास क्या था 3, उसका स्केयर कर लें, प्लस 2a डॉट बी, ए डॉट बी हमने फाइंड करना है, इसको वैसे रहने देंगे, प्लस बी, बी आपके पास क्या था 5, उसका स्केयर इज इक्वल टू सी, सी आपके पास क्या 7, उसका स्केयर। अब 3 का स्केयर हमारे पास होगा 9 प्लस 2a डॉट बी प्लस 5 का स्केयर 25 इज इक्वल टू 7 का स्केयर क्या होगा मेरे पास 49। 9 और 25 को आप ऐड करना, मेरे पास क्या था 34। 2a डॉट बी प्लस 34 इज इक्वल टू 49। हमें a डॉट बी चाहिए, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 49, ये मेरे पास होगा -34। a डॉट बी आप 49 में से 34 माइनस करें, आपके पास क्या आएगा 15। इस 2 को डिवाइड कर दें, तो a डॉट बी किसके बराबर आ गया मेरे पास 15/2। तो आप इन वैल्यूज को क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास जो थीटा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स a डॉट बी, वो मेरे पास क्या है 15/2 ओवर a की मैग्नीट्यूड वो आपके पास क्या है 3 है, मल्टीप्लाई b की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगी 5 होगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये 3 5 15, 5 1 5, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स 1/2 मेरे पास कहाँ होगा 60 पर, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 60 डिग्री, और यही हमने फाइंड करना था।